हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का सिलेबस और ये भी जानेंगे कि कैसे थोड़ी सी मेहनत करके बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। तो इससे पहले आपको पूरे सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए और ये भी प्लानिंग आपको सेट करना है कि कैसे पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है। तो बिना समय गंवाए आप पूरा सिलेबस सबसे पहले समझें, फिर आप जानेंगे कि कैसे पूरे सिलेबस को आप कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो सिलेबस है जीव विज्ञान का, उसको 5 यूनिट्स में बांटा गया है। ये आपकी 5 यूनिट्स हैं जिसमें आपके सिलेबस को बांटा गया है। सबसे पहली यूनिट है आपकी जनन यानी रिप्रोडक्शन, जिसे आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी है आनुवांशिकी और जैव विकास, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत अच्छी है। इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और इससे 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट और थर्ड यूनिट आपकी है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, क्योंकि जीव विज्ञान मानव कल्याण में क्या क्या उपयोगिता निभाती है, क्या क्या भूमिका है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आपकी है यूनिट जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के जो 2 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी में से और लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। और नेक्स्ट और 5वीं आपकी जो यूनिट है वो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम तथा इन्वायरमेंट के बारे में काफी कुछ जानकारी पाएंगे और इससे लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल थ्योरी आपकी 70 नंबर की हो जाती है। साथ ही जो जीव विज्ञान का प्रयोगात्मक परीक्षा होता है वो 30 नंबर का होता है। इस तरह 70 और 30 आपके टोटल 100 नंबर हो जाते हैं जीव विज्ञान के लिए। अब बात करते हैं हम और आप कि कौन कौन से चैप्टर आपको इन यूनिट्स में पढ़ना है। तो सबसे पहली यूनिट जो है जनन, उसमें से आपको पढ़ने हैं लेसन। सबसे पहला लेसन आपको मिलेगा जीवों में जनन की, कैसे जीव रिप्रोड्यूस करते हैं और कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। और फिर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव जनन, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिटेल नॉलेज है, इसमें आपको दी जाएगी और काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। और नेक्स्ट है आपका जनन स्वास्थ्य, यानी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जनन से संबंधित और मानव को वो प्रभावित कर रही हैं। नेक्स्ट जो दूसरी यूनिट है उससे आपके लेसन लिए गए हैं वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें आप जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। मेंडल का सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंडल के तीनों सिद्धांत को डिटेल में आप इसमें समझेंगे। फिर आप समझेंगे कि वंशागति का आणविक आधार क्या है, यानी डीएनए जो वंशागति का आणविक आधार है उसकी जो डिटेल नॉलेज है आप इसमें सीखेंगे। फिर आप जानेंगे जैव विकास, 7वां लेसन आपका है जैव विकास और इस इवोल्यूशन लेसन में आप लैमार्कवाद है, डार्विनवाद है, उत्परिवर्तनवाद है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे और काफी कुछ सीखेंगे कि आखिर ह्यूमन का विकास कैसे हुआ और मानव जाति कैसे बनी, अन्य जीवों के भी बारे में इसमें आप सीखेंगे। और जो तीसरी यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण, यानी मानव कल्याण की दृष्टि में जीव विज्ञान किस प्रकार कार्य कर रही है। तो उसमें सबसे पहला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। जैसा कि आप पता है कि एक रोग के कारण ही पूरा विश्व इस समय परेशान है, तो ऐसे में जीव विज्ञान रोगों से लड़ने में किस प्रकार आपकी मदद करती है ये भी आप जानेंगे। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ है, कवक है, इन सब से जो बीमारियां होती है उनसे कैसे लड़ा जाता है, उनके लक्षण क्या हैं, ये काफी कुछ आप इस लेसन में सीखेंगे। फिर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की क्या कार्यनीति होती है, यानी किस प्रकार आप खाद्य का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, पशुपालन कैसे करेंगे, मुर्गी पालन कैसे करेंगे, मत्स्य पालन कैसे करेंगे, इन सब चीजों को डिटेल में यहां पर आप सीखेंगे और काफी अच्छा लेसन रहेगा। और इसके बाद आपको जो मिलेगा इस यूनिट में, यानी तीसरी यूनिट में आपका जो ये लेसन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव विभिन्न बीमारियों को फैलाते हैं, तो क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक प्रभाव ही डालते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी होते हैं, तो उनके बारे में आप इस लेसन में सीखेंगे। काफी अच्छा लेसन है
और आपको इस लेसन को पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत सारा आएगा। चौथी यूनिट आपकी है जैव प्रौद्योगिकी। हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें 2 लेसन दिए जाएंगे और दोनों लेसन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला लेसन जिसमें आप पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम कैसे होती है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार ये काम करता है। और नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की, अगर जैव प्रौद्योगिकी है तो उसका मानव जीवन में उपयोग कैसे करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे कार्य करती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस लेसन में आप सीखेंगे। लास्ट आपका यूनिट है 5वां यूनिट है जिसमें आप समझ सकते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में जानेंगे, यानी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी है वो इन्वायरमेंट की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और इन्वायरमेंट काफी जरूरी है। तो इन्वायरमेंट में किस प्रकार से छेड़छाड़ हो रहा है मानव द्वारा, प्रदूषण के क्या क्या मुद्दे हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, किस प्रकार कोई जीव दूसरे जीव से संबंधित होता है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखलाएं क्या है, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, पिरामिड्स क्या है, बहुत सारा चीज इसमें आप सीखेंगे। तो इसका आप 13वां लेसन यानी कह सकते हैं जो इसका पहला लेसन है इस यूनिट का वो है जीव और समष्टियां, यानी जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार कंट्रोल होगी, कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, इन सब चीजों को इसमें सीखेंगे। फिर है आपका इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में आप जानेंगे और फिर जानेंगे जीव विविधता एवं संरक्षण की, वन्य जीव क्या है, वन में जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, रेड डाटा बुक क्या है। काफी चीजें इसमें आप सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर मानव क्यों बहुत सारे जीवों की विलुप्ति का कारण बन रहा है और क्यों पर्यावरण का संरक्षण और जीवों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट यानी 16वां चैप्टर आपका पर्यावरण मुद्दे हैं जिसमें पर्यावरण से संबंधित विशेष मुद्दों को उठाया जाएगा और इन पे जो पर्यावरण प्रदूषण है और इनका निस्तारण कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों को सीखेंगे। तो ये आपके 16 लेसन हैं, टोटल लेसन आपके हैं 16। अगर इन 16 लेसन को आप थोड़ी सी भी मेहनत करके पढ़ते हैं तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि बायोलॉजी में आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। इसके जो थ्योरेटिकल 70 नंबर है वो तो आपके पक्के हैं अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहेंगे। जीव विज्ञान का कंप्लीट ये 16 के 16 चैप्टर आपको यहां पर मिलेंगे, इनकी नोट्स भी मिलेगी और आप सीखते रहेंगे। तो 70 नंबर आपको ये जरूर मिल जाएंगे। अगर 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं तो 100 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही सरल भाषा में आप समझेंगे हर एक लेसन को। और हर लेसन एक सिलेबस की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है और आपकी लाइफ की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सारे लेसन हमसे जुड़े हुए हैं। जो बायोलॉजी होती है वो हमसे जुड़ी होती है और इसमें जितने भी लेसन है वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो इनको जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। जल्दी मिलते हैं, यूनिट 1 को कवर करेंगे और उसके पहले लेसन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।